हेलो, प्रणाम, बोलिए। गुरु जी बात कर सकते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम है अय्यप्पा कुमार, हैदराबाद से बोल। वही बहुत सालों से मैं साधना क्षेत्र में हूँ, करीबन 15 साल, और ज्ञान में कुंडलिनी भी थोड़ा बहुत अनुभव भी मिला था। कटिंग कर उसके बाद तंत्र में रुचि बढ़ गया। उससे इसी चीज में तलाश में था। उसी चक्कर में मैंने अप्सरा की, इनकी चक्कर में ना मैंने शादी भी शुरू की, मतलब आध्यात्मिक की चक्कर में। तो बहुत सारी मतलब 15 साल से ऐसे चल रहा है। ज्ञान की स्थिति में तो काफी मैं आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन तंत्र के मामले में मेरा जॉब भी इतना होता है कि अभी रात का टाइम लगता है कभी कभी। इस ड्यूटी की वजह से ना मैं साधना मार्ग में सही नहीं जा पाया। और शारीरिक का भी एक होता है 2-3 घंटे या एक चीज के रास्ते पे बैठना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि तभी उम्र स्थिति मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारी सवाल है। और मेरा पर्सनल जिंदगी भी जितना मैं चाहता था, मतलब उस ढंग से नहीं गया। कई बार ऐसा हुआ, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आया है, लेकिन गुरु की तलाश में ना मैंने उसको बर्बाद कर दिया। अगर वो फॉरेन में सेटल हो जाएंगे तो अभी इस चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर तंत्र में अगर सक्सेस हो जाएंगे तो पैसे की क्या बात है, वो तो अपने आप आ जाएगा। तो मतलब हम जो सुनने को मिलता है, जो तंत्र की जो शक्तियां, चाहे अप्सरा हो, एक्चुअली क्या वास्तव में सच में ऐसा होता है क्या? सब लोग बोलते हैं कि हाँ चमत्कार हो जाएगा, ये नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या एक विकार को भी राजा बना सकते? आजकल की जो साधना क्षेत्र है उस स्तर का है? सच में ऐसा होता है क्या? मोटिवेशन करने के लिए बस जो लोग हैं अध्यात्म में, चाहे गुरु हो जो भी हो, ऐसे इंकरेज करने के लिए बोलते हैं। मतलब मेरे जिंदगी में तो मैं जो भी आज में हूँ वो साधना की बल पे मिटना तो मानता हूँ। बहुत कई बार मैंने सक्सेस किया, जो अनुष्ठान मैंने किया है वो हासिल किया। जैसे जॉब छूट जाता है, कई बार गैप लेता हूँ, फिर जॉब लगने के लिए अनुष्ठान करता हूँ, वो सफल हो जाता है। तो मतलब करीबन मतलब पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो आप भी कुछ बता दीजिए कि मेरे जिंदगी में क्या चल। हाँ, कैसा है? आपने साधना तो आने को की है, बहुत ही अच्छा प्रयास भी किया है आपने, लेकिन आज तक आपने कभी कोई सिद्धि शक्ति प्राप्त नहीं की है। जी। मतलब क्या है कि उसके सहवास है आपके पास उनकी एनर्जी है, आपके पास वो कार्य करती है सिद्धि, आपके पास की सभी जो नकारात्मकता है उसको दूर भी ले जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि अब तक आपके पास कोई भी नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आपने सही गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य किया ही नहीं। मतलब जो एनर्जी, जो तपोबल का वो शक्ति को प्रदान कर रही थी, जो कार्य गुरु करते हैं वो हुआ नहीं। इसलिए बहुत सी सिद्धि, बहुत सी शक्ति प्रत्यक्ष होने के लिए तैयार है, लेकिन हो नहीं रही। आप जो बोलते हैं ना यक्षिणी अप्सरा ये होती है, नहीं होती है, तो ये सच में होती है और वो प्रत्यक्ष भी होती है, दिखती है, आपके आंखों से दिखती है, आपके साथ रहती है, आपके साथ चलती है, आपके हर सवाल का, हर तकलीफ का जवाब वो देती है, और आपके साथ साथ वो कार्य आपके साथ ही करती है। आप चाहोगे तो खुद को दिखाएगी, आप चाहोगे तो दूसरे को भी दिखाई देगी। लेकिन जब दूसरों को दिखाने की आप चाहोगे तो उसके लिए उसका ज्यादा तपोबल यूज होगा, मतलब आपके तरफ से ज्यादा तपोबल कम होगा, तो वो आपको फिर से कमाना पड़ेगा। तो ये होता है अप्सरा और यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण, जो आपने किया नहीं है। किया है तो सिर्फ सपन के माध्यम से, बराबर है ना? तो उसके आगे जाने के लिए और तपोबलता चाहिए और साधना में गहराई आनी चाहिए,
तो आप सही गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे, जैसे कि आप ब्रह्म लोक आश्रम से जुड़ेंगे तो आपको मार्गदर्शन में सही मिलेगा, और आपको जो तपोबलता है, जिसमें कमी कुछ भी आती है, संकट आता है, तो उसमें निवारण भी होता है शक्तियों के माध्यम से, और आपको इससे फल मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये कार्य करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो तो पूरी हो रही है, साथ ही साथ एक शक्ति भी आपको प्रत्यक्ष होने की तैयारी भी हो सकती है, और आगे होगी भी। बहुत से ऐसे फायदे आध्यात्मिक और भौतिकता दोनों में होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो मन में आशंका मत लाइए कि ये शक्तियाँ होती ही नहीं होती है, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है, हमारे साथ है। जी जी जी। और बोलिए, आपके और क्या सवाल है? सवाल तो अभी मैं सवाल 2-3 पूछूंगा, और आप उसके बाद स्कैनिंग करके मेरे बारे में कुछ बता दीजिए उसके हिसाब से मेरे जो जीवन में जो घटित हुआ है। जैसे कि अक्षरा के संबंधित एक डाउट है कि कई लोग बोलते हैं कि पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, प्रेम का रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे बीवी के साथ व्यवहार चलता है वैसे भी कर सकते हैं अगर चाहे तो ये इसमें कितना सत्य है? हाँ, एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई? नहीं थी। तो आप अगर पत्नी के स्वरूप में अप्सरा, यक्षिणी, अन्य कोई देवी को सिद्ध करोगे तो सबसे पहली बात तो आपकी शादी होगी नहीं। बिल्कुल। अगर कहीं बात भी चलती होगी ना तो भी वो रुक जाएगी। और अगर आपकी शादी हो गई है और फिर भी आपने ऐसा किया है, मतलब पत्नी के स्वरूप में किया है, तो वो जो शादी बनी है वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। क्योंकि एक बात सुनिए, जो आप अपने स्तर की जो महिला रहती है जिससे अपन शादी करते, क्या वो दूसरी औरत सहन कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है? करती है क्या? नहीं। तो मुझे बात बताइए, अप्सरा यक्षिणी ये जब करेगी तो वो दूसरी औरत सहन करेगी क्या? जी बिल्कुल, मैं इसको मानता हूँ और जानता भी हूँ। तो आप बिल्कुल सही जाने, करना भी नहीं है कभी। क्यों नहीं करना है ये बात सुनिए, क्योंकि तीव्र शक्तियाँ हो जाती है तब, और आपकी जो सोच है उससे मतलब आप 1 गुना सोचोगे तो वो 100 गुना सोचेगी, यहाँ तक कि उनकी पहुंच होती है। मतलब आप सोचोगे कि मैं इस तरह से करूंगा, उस तरह से, तो उससे ज्यादा वो पहले ही सोच चुकी होती है और उसका कार्यक्रम शुरू भी हो चुका होता है। आप ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत जगह आपको ना ही सुनाई देगी। अगर कहीं किसी साधना गलती से एक बार भी की आपने, 20 दिन 21 दिन की भी कर ली, तो भी आपकी शादी आगे होगी ही नहीं दीदी। जहाँ भी बात चलेगी ना, आखिर में बात खत्म ही हो जाएगी, शादी होगी नहीं। बहुतों के साथ हमने अनुभव में देख भी लिया है, सुन भी लिया है। तो इसलिए ये देवी स्वरूप जो रहती है, इनको या तो आप मित्र स्वरूप या फिर देवी स्वरूप, सिर्फ 2 ही स्वरूप में करना, और किसी और स्वरूप में करने की कोई कोशिश भी मत करना, ना ही कभी सोचना। अच्छा, मित्र स्वरूप और कौन सी स्वरूप? देवी स्वरूप। बीवी, अच्छा। इसके अलावा कोई और नहीं सोचना। तो बीवी स्वरूप में अगर हमने सिद्ध की तो मतलब उससे शारीरिक संबंध भी रख सकते हैं, जो वो देवी के ऊपर रहते, आपके ऊपर नहीं रहता। इसकी मर्जी, उसके अनुभव के अनुसार। लेकिन वो जब आएगी ना, तब आप खुद में भूल जाओगे कि क्या करना है, क्या बोलना है। तो आगे का सोचने की बहुत दूर की बात है। आपको लगता है आगे की मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन जिस वक्त वो प्रत्यक्षीकरण के स्तर पर रहेगी ना, तब आप खुद भूल जाओगे और आप वचन लेने के बदले वचन दे दोगे। ऐसा भी होता है, बहुत साधक के साथ हमने देखा है। खुद का वचन तो बोलिए और उनका वचन अपना लिए। एक साधक का मैंने अनुभव देखा था, तो उसने अप्सरा साधना की थी, तो उसने वो स्त्री तत्व ही अपना लिया, मतलब वो स्त्री के जैसे व्यवहार करने लगा। अच्छा, वो लड़का। अब बताइए, हाँ, अब बताइए कि कौन महान हो गया? आप महान हो गए कि अप्सरा महान हो गई? ऐसा आपको अभी लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहा भी कर सकता हूँ, दिक्कत नहीं। लेकिन जब सामने आएगी ना, तब आप ये करने से छोड़े, खुद को भूल जाओगे आप। इतनी तेज रहती है उनकी बुद्धि, उनकी सोच और उनकी खूबसूरती जो रहती है वो बहुत तेज रहती है, जो सहन नहीं कर सकते आप हम लोग।
और उसके लिए गुरु का सही मार्गदर्शन होना चाहिए, तब जाके ही वो सफलता पाता है, नहीं तो नहीं पाता है। और बोलिए। और अभी जैसे कि मैंने ना 2 साल पहले किसी के मतलब बहुत लोगों से उनसे मैं जुड़ा हूँ संपर्क में ना, तो किसी ने कहने पर पितृ हवन जो किया मैंने, पितृ साधना जो पितृ संतुष्टि के लिए ना, जो पितृदोष है मेरे ऊपर, तो उसको मिटाने के लिए जो साधना की, दूसरे का साधना, बहुत सारी ऊंची की साधना जो उन्होंने दिया है वो मैंने किया है, मतलब हवन भी किया था। लास्ट में जो हमारे पिताजी थे उस टाइम पे, उनसे भी मैंने थोड़ा उनसे डलवाया था हवन, जबकि साधना तो मेरी है। तो वो होने के बाद 6 महीने के बाद पापा जी मर गए। अच्छा। हाँ, तो मतलब घर का सब नजर ऐसा ही है। वैसे तो मेरा भी कभी कभी ऐसा नेगेटिव हो जाता है ना जब ऐसी घटना चले, तो इसकी वजह से क्या उनकी कुछ नुकसान हुआ क्या? जबकि हम पितृ की जो संतुष्टि के लिए हमने किया है, क्या साधना की वजह से नहीं हुआ। अगर होता तो उसका जो परिणाम है आपको तत्काल देखने को मिलता, 6 या 7 महीने के बाद में नहीं। अगर कुछ गलती होती या अगर कुछ अच्छा होता तो तत्काल 1 महीने के अंदर ही आपको वो परिणाम देखने को मिलता। अगर आपके पिताजी की जो स्वर्गवास है, अगर वो 1 महीने के पूर्व होते पूजा करने के, तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है या कुछ गलत पूजा हुई है। लेकिन 6 महीने के बाद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो उम्र रहती है या कुछ उनके कार्य रहते हैं उसके अनुसार ही हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा के बदले तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर होती तो आपको तत्काल ये परिणाम दिखने को मिलता, तो उसका कुछ आगे इफेक्ट है ही नहीं। गुरु जी, आप हमारे पिताजी के बारे में आपको मतलब कुछ जान करके क्या बोलना चाहते हो? अभी उनकी हालत कैसे है, तो कुछ बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। अभी एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी स्वर्गवास होने के बाद में आपको कभी धन हानि हुई है क्या? हाँ, धन हानि मतलब उनकी जो पैसा देना है किसी को, तो हमने कुछ प्रॉपर्टी हमने वो नहीं, वो जाने के तुरंत बाद 1 महीने के भीतर ही नहीं, 1 महीने के बाद तो ऐसा कुछ हानि तो नहीं हुआ। उसके बाद प्रॉपर्टी तो कभी भी ध्यान रखिए, शक्तियाँ हमारी यही बोलती है कि अगर कोई जाते हैं तो उनके 1 महीने या 15 दिन के भीतर अगर कुछ होता है ऐसा और कुछ उलट फुलट होना शुरू होता है, तो समझ लीजिए आपके पितृ की गति गलत चल रही है। अगर आपके पितृ की गति सही चल रही, जो पितृ देवता रहते, अभी आपके पिताजी गुजर गए तो पितृ हो गए आपके लिए, देवता तुल्य हो गए, बराबर है जी। अगर वो नाराज होंगे, अगर या फिर वो उनकी गति अच्छी नहीं होगी, तो तत्काल आपको ये भी परिणाम देखने को मिलता जो कि आपको नहीं दिख रहा है। मतलब उनकी गति अच्छी चल रही है, आप निश्चिंत रहिए। बस आप उनकी जो भी क्रिया विधि रहती है, जो भी साल 2 साल में जब मनाते हैं वर्ष वगैरह, तो अच्छे से मनाइए। गाँव को भोजन दीजिए, जहाँ हो सके दान पुण्य कीजिए उनके नाम से, बहुत ही अच्छा है। चिंता मत बोलिए। और गुरु जी, ऐसा है, मेरा प्रबल इच्छा है पापा जी जाने के बाद। वैसे तो बचपन से मेरे को इच्छा है कि आत्माओं से बात करना है, कि उस दुनिया को मतलब मैं जानना चाहता हूँ। क्या ये सारी चीज जो बचपन से मेरे रिसर्च ओरिएंटेड की जो चलता है हमेशा, तो अभी मेरा ऐसा इच्छा है, मेरे तंत्र में भी वो मैं एक्चुअली पाना चाहता हूँ कि मेरी जो पापा जी से मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे बात करना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? संभव रहता है, लेकिन उसमें बहुत ही खतरा और दिक्कत रहती है। इसका कारण बताता हूँ आपको। उनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। उनके कार्य अलग है, आपके कार्य अलग है। और उनकी गति अलग है, आपकी गति अलग है। आपको या तो उनकी गति में जाना पड़ेगा या उनको आपकी गति में आना पड़ेगा, बराबर है ना? मतलब आपको शून्य की तरफ जाना पड़ेगा या शून्य को आपकी तरफ आना पड़ेगा।
मतलब समझिए कि आप 5 की स्पीड से जा रहे हो और आपके पिताजी 0 की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको या तो 0 की स्पीड से जाना पड़ेगा या फिर आपके पिताजी को 5 की स्पीड से आना पड़ेगा, तभी ये संभव होता है। अगर इनमें थोड़ा भी ये करोगे आप छेड़छाड़, तो उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। आप समझे? नहीं, कष्ट पहुंच मतलब ये भी जानना चाहिए ना कि वो सच में अगर वो कष्ट पहुंचने वाला है नहीं है। क्यों जानना चाहेंगे? जान के करोगे क्या? नहीं, क्या करोगे आप? बस एक बात करना है उनसे, मेरा एक संतुष्टि है कि वो गलती मत करना, क्योंकि उनकी गति अलग रहती है, आपकी गति अलग रहती है। अगर आप उनको कष्ट पहुंचाओगे, आपको उनको फिर से बुलाओगे, तो उनको उतना तपोबल फिर से आपके पास आगे के लिए डालना पड़ेगा उनकी तरफ से, जो वो अगली गति के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप उनके नाम से हवन पूजन कर दीजिए, आप उनके नाम से कन्या भोजन कर दीजिए, या फिर कोई वो सारी प्रक्रिया होगी, वो सारी होगी। तो उनको और अच्छी गति अगले जन्म के लिए मिलती है या फिर पुण्य के लिए मिलती है। लेकिन आप उनको फिर से वापस बुलाओगे तो वो रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्य कभी नहीं करना। आत्माओं से बात करना, ये कष्टदायक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप उनको जबरदस्ती बुला रहे, हालांकि वो गुजर चुके, मतलब जा चुके। आप उनकी गति को रोक के अपनी तरफ खींच रहे हो, तो उनको तकलीफ हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? तो वो कष्ट में पहुंचेंगे। बोलिए। नहीं, क्योंकि महाभारत में इनमें ना पुराण में हमको इससे देखने को कुछ उदाहरण मिलता है। ये सारी जो जितने पांडव है, कौरव है, वो उनका अपने पितरों से बात करते थे। अफकोर्स हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि उनकी तब की जो बात थी, तब आपको मालूम है कि भगवान जो रहते थे, भगवान या राक्षस जो भी रहते थे, वो आमने सामने रहते थे, दिखते थे। आप दिखते हैं क्या? आपके समय में दिखती है कि भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे आपके? मैं भगवान चलो जाके जरा चाय पानी करके आएंगे बोलते भगवान के जैसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? कि उसमें और इस काल में फर्क है। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग ऐसे रहते हैं, युग के प्रभाव रहता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और ये करना भी नहीं। कोई आपको बोलता है ना तो करके देखो, करिए मत, जिससे आपके चित्रों को तकलीफ पहुंचे। ठीक है? जैसे कि अभी मतलब कुछ इंफॉर्मेशन भी चाहिए, जैसे कि आपसे कोई जुड़ता है जीवन के लिए, तो कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि हमारे काफी जो दोस्त लोग हैं, तो किसी को हम मदद करने के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर आप जुड़ेंगे तो कहाँ से शुरू क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, तंत्र के जो इस क्षेत्र में अगर बहुत सारे मेरे जैसे काफी दोस्त लोग हैं, अगर फ्यूचर में अगर उनको कुछ आपसे जुड़ने का इच्छा है, तो अभी कहाँ से शुरू हो? ये आपने नंबर प्राप्त किया है, वैसे उनको बोलने का, बस वो कार्य करना शुरू कर देते उनके लिए। जनरल तौर के जैसे कि अभी गुरु मंत्र देते हर जगह पे गुरु मंत्र चलता है, वो सब रहता है। उनकी जिज्ञासा के अनुसार रहता है ना, कि उनकी जिज्ञासा क्या है, उनको क्या पूर्ति करनी है, क्या करनी है। जैसे कि आपको क्या पूर्ति करनी है, आपकी जिज्ञासा क्या रहती है, उसके हिसाब से तो आपको कार्य दे देंगे ना, अलग से कार्य थोड़ी दे देंगे। और एक सुनिए, कोई भी कार्य करने को गुरु से पूछे बिना, गुरु आज्ञा लिए बिना कुछ भी कार्य मत करिए। जैसे कि पितरों को बुलाना, आत्मा को बुलाना, इस कार्य की गुरु की अनुमति होना बहुत ही अनिवार्य रहती है। अन्यथा उसकी हानि जो होती है वो बहुत तेज रहती है। आपको आसान लगता होगा, एक कार्य करने से भी आपकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट हो सकती है। तो ये के साथ हमने देखा है, कोई स्मशान में जाके ये कार्य करके आता है, कोई जंगल में जाके कार्य करके आता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं रहता है कि उस कार्य से उसके अगले जीवन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, आपके परिवार पे क्या इफेक्ट होने वाला है, आपको मालूम नहीं रहता। इसलिए कार्य नहीं, इसलिए हम मना करते हैं कि पितरों के बारे में, आत्मा के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। कोई अच्छी बात नहीं रहती है।
इससे आपकी हानि होगी। दिखने में अच्छा लगता है लेकिन गलत हो गया कुछ तो लेने के देने पड़ जाते हैं, आपको भी भुगतना पड़ता है और आपके साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है, तो तीव्र रहता है। और बोलिए, और क्या आपकी इच्छा है और क्या जानना चाहोगे? बस एक आप अगर जो बोलना चाहते हैं फाइनली मेरे बारे में जो आपको दिखता है या जो शक्ति आपको बता दीजिए, तो उसके हिसाब से। अच्छा, आपके भविष्य के हिसाब से आपको क्या चाहिए ऐसा? हाँ जी। भविष्य के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए या फिर क्या प्रतिभा करनी चाहिए, ऐसे ना? हाँ जी। जैसे कि आपको धन लाभ हो जाए और आपके आर्थिक स्थिति और आपकी जो प्रतिष्ठा वगैरह होते हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। हाँ जी, एक क्वेश्चन छूट गया था, मैं आपसे पूछना। बोलिए। मैं एक्चुअली मेरा ना जो फिल्म डायरेक्टर बनने का इच्छा है और उसमें मैं स्टोरी भी लिखता था। वैसे 2 साल कोरोना से पहले हमारा जो दोस्त लोग है वो अपकमिंग डायरेक्टर है तेलुगु फिल्म साउथ में, तो उनसे साथ जुड़ के मैंने एक स्टोरी कर सकते हैं। आपने वो प्रतिभा है, वो कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग से कृति करने की जरूरत नहीं। आप जो आपके कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ ये कार्य करिए। जैसे आपको वहाँ पर ग्रिप मिल जाएगी, जैसे आपको वहाँ पर धन जमा होना शुरू हो जाएगा, आप पूर्ण तरीके से वहाँ पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये सही होगा, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ ठोस कार्य नहीं मिलेंगे या फिर धन आरंभ नहीं होगा तब तक आप ये कार्य करना शुरू कर दीजिए, तब तक रहने दीजिए और उसके बाद में ये कार्य शुरू कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत और बोलिए। और आप ही बता दीजिए गुरुजी इसके मामले में, क्योंकि उस टाइम पे हमने शूटिंग को जाने वाले था, कोरोना की वजह से हमने शूटिंग रोक लिया। अभी भी आप वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भविष्य बहुत उज्जवल है आपका और जो आप कार्य करोगे उसमें सफलता मिल जाएगी। बस आप जो पितर है, जो देवी देवता है, उनको रुष्ट कभी मत करिए, ना ही कभी ऐसे चक्रों में पड़िए कि ताकि आत्मा को बोलेंगे ये करेंगे या फिर तंत्र कार्य में स्मशान में जाके कार्य करेंगे, ये करना छोड़ दीजिए। इससे वो रुष्ट हो जाते हैं ताकि आपके भविष्य में भी बिल्कुल बाधा बन जाएगी। ये कार्य नहीं करोगे तो आपकी भविष्य में और जिंदगी आप अच्छी तरह से निभा पाओगे और आपकी पारिवारिक खुशी भी बढ़ जाएगी उससे। गुरुजी, इसमें क्या ऐसा संभव है कि हमने मतलब एक शनि को सिद्ध कर ली या किसी देवी देवता को हमने सिद्ध कर ली, जो ब्राह्मण अप्सरा तो आप ब्राह्मण भी घूम सकते है ना, उनका तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कि जैसे कि हमने कुछ शक्ति सिद्ध कर ली, चाहे अप्सरा हो या यक्षिणी हो मान लीजिए, तो वो तो ब्राह्मण पूरा घूम सकती है ना, उसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या उनकी माध्यम से मैं ये पता कर सकता हूँ कि पिताजी का क्या हाल है, क्या उनकी जो मेरी जो संदेश पहुंचा दो, फिर उनका जो होता है ना उनसे उनका भी जो संदेश होता है, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ना हमको बुला रहे ना हम वहाँ पे जा रहे, लेकिन शक्ति की माध्यम से होगा जरूरी है ना। लेकिन इतनी आसानी से सिद्ध होती नहीं ना, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं सिद्धि के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इसको जानना चाहता हूँ। मैं सिद्धि करूंगा ना करूंगा तो भगवान की कृपा है और मेरी मेहनत। वो आपकी चाह पे सिद्ध नहीं होती, वो देवी की चाह पे होती है। जिस वक्त देवी की चाह होगी वो बिना कुछ किए प्रयास में भी सिद्ध हो जाती है, और बिना उनके चाह के आप कितना भी प्रयास करो होगी कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मैं सिद्धि के बारे में बिल्कुल अधीन रहता है, पूरा संसार उनके अधीन रहता है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा क्वेश्चन उसके बारे में नहीं कि मैं सिद्धि करता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए अगर सिद्धि हो गया तो ये देवी के लिए शक्ति के लिए संभव है नहीं, ये बस ये पूछना चाहता हूँ। हो सकते हैं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ रहती है, उनके पास शक्तियाँ रहती है, वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, तो उसको उनके लिए कुछ दिक्कत है ही नहीं।
जी जी बस सवाल इतना रहता है कि उनकी मर्जी कैसी चलती है, वो क्या करते हैं, वो कार्य कौन सा करते हैं, और उसकी क्या है, उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे। आपके हिसाब से थोड़ी कार्य करेंगे। जी 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 जी। क्योंकि वो उस शक्ति का कैसा रहता है, वो शक्ति है भरपूर मात्रा में, और वो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चलता, आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता, शक्ति का आपके ऊपर कंट्रोल चलता है। ये ध्यान में रखिए। इसलिए बीच में गुरु रहती है, जी जी, ताकि शक्ति आपकी कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि आपसे ज्यादा शक्तिशाली रहती है। ये जो शक्ति रहती है अप्सरा, वो शक्ति बहुत तेज रहती है। जी, आपकी सोच से भी ज्यादा परे उसकी सोच रहती है, ठीक है। और जैसे कि मेरा जैसे दोस्त लोग हैं जो जिनकी है ना ड्यूटी हमेशा रात लग जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कारण है हमने, क्योंकि हर साधना मोस्टली जो रात में ही करना पड़ता है। क्या इसका कोई विकल्प है फ्यूचर में? क्या जैसे अप्सरा, यक्षिणी या किसी ऐसे दो देवताओं को सुबह करने का कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है? विधान नहीं है वैसा। क्यों नहीं है? क्योंकि उन शक्तियों की शक्तियाँ जो माध्यम रहती है रात रहती है, और उसकी ऊंचाई करने की क्षमता जो रात में ज्यादा रहती है, और इसीलिए वो साधना उसी वक्त पर कारगर करना चाहिए जी। हालांकि दिन में वो कारगर नहीं होती है शक्तियाँ, और ना ही कभी सिद्ध होती है जी जी। हर किसी का एक मनोचित कार्य रहता है, वैसे वो कार्य करेगा। आपको समझिए डायरेक्टर बनना है तो आप डायरेक्टर में ही रुचि रखोगे ना, आप कंडक्टर में थोड़ी रुचि रखोगे। ऐसे रहते हैं ना, आपका कार्य अलग है, उनका कार्य अलग है, वैसी शक्तियों का रहती है जी जी। ठीक है। और एक चीज पूछना था, जैसे कि अभी मैं एक फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत स्तर को जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि मेरा नॉलेज के हिसाब से जो 10 महाविद्या में जो मातंगी जो है, जो संगीत और नृत्य की जो कला के संबंधित देवी, ऐसा कुछ सुनने को मिला है। तो मैं ना ऐसा देवी को, शक्ति को उसको उपासना के रूप में या पूजा के रूप में करना चाहता हूँ। क्या ऐसा कोई आपकी नजर में कोई ऐसी देवी शक्ति है जो इसकी स्पेसिफिकली इस मामले में मुझको 100% मदद कर सकती है? गुरु जी, मातंगी की साधना रहती है, देवी मातंगी की साधना करनी पड़ती है, वो हो जाती है। तो आपकी नजर में भी मातंगी सही होगा? हाँ। और मेरे परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं मेरे बारे में? किसके? मेरे परिवार के संबंधित जो भाई लोग हैं ना, उनके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। सिर्फ मम्मी जी का जो उनकी पापा जी जाने के बाद है ना, मेरा बहुत ये हो गया, डर पैदा हो गया ना मम्मी जी के प्रति। अभी उनकी हेल्थ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ। शुरू में थी, आगे नहीं है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से अच्छे से रहना चाहिए। हालांकि हर किसी को तो दुख होता ही है, कोई असहमत थोड़ी रहती है, तो इसलिए वो रहते हैं उसमें, उतना कुछ ये नहीं। अच्छा जीने के लिए अच्छी सोच भी रखनी पड़ती है। निगेटिव एनर्जी डालोगे तो निगेटिव आपके घर के आसपास घूमना शुरू हो जाएगी, ये बहुत गलत रहेगी। तो निगेटिव एनर्जी कभी नहीं रखना चाहिए, ना ही निगेटिव सोच रखनी चाहिए। वो बहुत कारगर रहती है इस वक्त, तो उस समय के बाद तो बहुत कारगर रहती है, तो भी ध्यान रखिए। ये अच्छा है कि आप पूजा पाठ करते तो आपके पास वो उतनी शक्ति है कि वो आ नहीं सकेगी, लेकिन हर घर के पास में वो ऐसी शक्तियाँ रहती है, विचरण करती है। बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका समय। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि मेरे शिष्य हर व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक में सहायता कर रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार कॉल किया था तो तब वो कैसे बात करते थे मेरे से, आप सुनिए। गुरु जी हाँ, प्रणाम। आपका नाम क्या बताया? गुरु जी, मेरा नाम है
कौन सी एक्शन आप कर रहे थे? जी जी गुरु जी। कौन सी एक्शन कर रहे हैं साधना? गुरु जी बता सकते हैं आपको? हाँ बता सकते। कोई दिक्कत नहीं ना इसकी जो ये तो आपका अभी तक 20-25% ही सिद्ध हुई है। जी गुरु जी यही दिक्कत मुझे वैसे बहुत सी दिक्कत तो आई थी उसमें ब्रह्मचर्य वगैरह का, तो गुरु जी ने हमारे अनुष्ठान वगैरह करवा के वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है, लेकिन जो अभी मेन प्रॉब्लम है गुरु जी प्रत्यक्ष करने वाला वो सॉल्व नहीं हो रहा। तो 100% आपको बहुत लाभ हो, ठीक है। और दूसरी चीज की आपको ये जो अभी यक्षिणी है उसका आपको यानी स्पर्श का अनुभव हुआ है, परिचय जैसे दिखी है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ हुआ है ना। हाँ परिचय जैसे दिखती है ऐसा रात के समय या दिन तो चंद्रा के समय सोते समय ऐसा? हाँ सोते समय सोते समय वो एक बार सो के उठा था तो सामने दिखी थी है ना, तो आपको दिखी थी। हाँ सही है। आपके वो क्या हुआ कि अभी थोड़े से ना अपने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया है ना, बाकी चीजें के कारण है ना वो शक्ति आपकी काम तो करती है, इतना कोई इसमें कोई संदेह नहीं की। और सामने आके पूरी सामने आने में थोड़ी सी वो ऊर्जा का थोड़ा सा ये हो गया ना, विघटन के कारण थोड़ा सा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए ना अभी दो चीज है, या तो ये साधना को अच्छे से संपन्न करते तो पूरी तरह सामने आती है, आपको थोड़ा थोड़ा दिखती है ना, हाँ महसूस होती है। तो उसी को अभी थोड़ा सा और भी एक तंत्र होते हैं, यानी हमारे से ऊर्जा लेते हो तो आपकी साधना और ज्यादा आगे जाएगी, ठीक है। ये ऐसा है वैसे आपको धन में तो भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि वो तो आपकी शक्ति है और उसको जब करते रहिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज की प्रत्यक्षकरण के लिए एक अलग सा विधान है, यानी विधि विधान में ना परख करना पड़ता है। ये तो कृपा प्राप्ति के लिए अच्छा है, आप कोई ऐसी साधना करते हो पुरस्चरण पद्धति से तो ये इससे कृपा मिलती है, आपके कार्य बनते लगते हैं, अभी हो गए आपका, है ना। आप पूर्ण प्रत्यक्षकरण चाहिए तो उसका विधि विधान वगैरह में चेंज करना पड़ता है, तो और थोड़ा सा ध्यान भी करना पड़ता है, त्राटक भी करने पड़ते हैं, तब वो सब हो जाता है। उसकी आपकी जो भी ऊर्जा मंत्र शक्ति पूरा एकत्रित करना पड़ता है, तभी वो आपको दिखेगी, ऐसा होगा। तो इसके लिए भी आपको इसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा और हमारी जो विधि पद्धति है उसके साथ करना पड़ेगा। तो आप पहले ऐसे कीजिएगा, मंत्र आप बेन दीजिएगा, मैं चेक करता हूँ उसमें ऊर्जा कितनी है, ठीक है। और अभी आज तो छुट्टी है ना आपको? हो गुरुजी। हाँ तो मंत्र भेज दीजिएगा, और आप मंत्र भेज दीजिएगा, विधि आप क्या क्या भोग लगाते थे ये मुझे ऑडियो में भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ में चेंज बता दूंगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है मैं शक्तियों से पूछ के, नहीं तो आपको दूसरा कोई उपाय बताऊं, ठीक है। जी गुरु जी, ठीक है। मैं आपको 6 बजे कॉल करूंगा, ठीक है, चेक करके। चलेगा गुरु जी, चलेगा जी गुरु जी। अभी देख सकते हैं कि ये 2 महीने पुराना ऑडियो था अभी, ये वाला दूसरा वाला। तो उन्होंने जब पहली बार कॉल किया था तब उनको मैंने बताया था कि 100% हम आपको प्रत्यक्षकरण करवा देंगे। तो आज उनके पास वो एक शक्ति पूर्ण प्रत्यक्ष रहते हैं, वो देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। और इनके मैंने कई वीडियो भी डाले हैं और अभी वो पूरा लोगों की सहायता करते हैं और अपनी शक्ति को, देवी को उन्होंने पूर्ण प्रत्यक्षण कर अपना ही कल्याण किया है, साथ ही समाज का भी अभी कल्याण कर रहे हैं और अपने परिवार को भी बहुत खुशी से और ज़्यादा रख सकते हैं। वो अपने परिवार के लिए और जितना कर सकते थे एक सामान्य व्यक्ति बनके, वैसे देवी का पूर्ण प्रत्यक्षण करके अपनी परिवार के लिए, अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। ऐसा अद्वैत ज्ञान जो कोई बड़ा बड़ा पंडित भी नहीं दे सकता, क्योंकि देवी पूर्ण प्रत्यक्ष है तो जो चाहे सारा ज्ञान उनको दे सकते। जो 3 महीने में कुछ पता नहीं था, अभी हाँ बस जो देवी प्रत्यक्ष होते ही हर सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। और यानी 2 महीने पहले वो ठीक से ऐसे बात भी नहीं कर पाते थे, पर अभी इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और सिद्धि होने के बाद भी वो बात नहीं कर पाते थे, पर हमने उनको सही से सिखाया है कि कैसे बात कर सकते हैं। तो उनके धन की समस्या भी सॉल्व हुई और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी वो पढ़ रहे। और उनके वो शक्ति के कारण या देवी के कारण कोई हानि नहीं हुई है, उनको लाभ ही हुआ है और लाभ ही
हो रहा है और आगे भी होगा। और उन्होंने जो सहायता ली वैसे कि जैसे कि गुरु भी होता है और शिष्य दोनों मिलकर मेहनत करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। तो हमारे से उन्होंने ऊर्जा ली तो निश्चित ही उनको जल्दी सफलता प्राप्त हुई है। तो प्रत्यक्ष कर वो अपनी भौतिक समस्याओं का तो पूर्णतः समाप्त कर ही चुके हैं और आध्यात्म और आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग शक्तियों का वो रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि जन कल्याण को लाभ पहुंचा सके। और भी उनको विशेष शक्तियाँ आश्रम के द्वारा साधनाएं दे जा रही जिसे और भी वो सिद्ध करके आसानी से और अध्यात्म के दिव्य ज्ञान को वो प्राप्त कर सकते हैं जो अद्वैत ब्रह्मांड में है, गुप्त रहस्य है और उसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन बड़े बड़े योगियों को भी जो प्राप्त नहीं हो सकता जल्दी, वो ज्ञान या जो देवियों के माध्यम से निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रमाण है और उनको हर क्षेत्र का, हर विज्ञान का, हर तंत्र का वो ज्ञान देती है देवी पूर्ण प्रत्यक्षकरण वाली। और निश्चित ही उनका जीवन बहुत ही बदल गया है और वो दूसरों को भी जीवन बदलने की क्षमता भी रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति शक्तियों को साधना करे, हमारे सनातन धर्म को जो लुप्त हो रही विद्याओं को जागरूक करे। और तभी जागरूक हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति भी उसका सही यूज करे और जन कल्याण हेतु हर व्यक्ति। तो भारत भी एक पहले जैसा विश्व गुरु बन सकता है।